आदमी ने एक भेड़ को पवित्र कुएं में फेंका और अगले ही पल कुएं से एक सुंदर, कोमल और आज्ञाकारी महिला बाहर आ गई, जिसे देखकर वह उसे गले लगाकर गुफा में ले गया। इस गांव में मान्यता थी कि कुएं में जो भी वस्तु डाली जाती है उसके बदले एक महिला बाहर आती है और जितनी महंगी वस्तु होती है उतनी ही सुंदर महिला मिलती है। भले ही वे बोल नहीं सकती थीं, लेकिन हर तरह से सेवा कर सकती थीं। इसलिए गांव के सभी पुरुषों को संतुष्ट पत्नियां मिल चुकी थीं। इसी बीच एक गरीब युवक अपनी हालत से दुखी था और कुएं के देवता से प्रार्थना कर रहा था कि उसे भी एक अच्छी पत्नी मिल जाए, लेकिन उसकी प्रार्थना अनसुनी कर दी गई। गुस्से में उसने घर आकर एक छोटे सुअर के बच्चे को देखा और उसे कुएं में डालकर पत्नी पाने का सोचा, पर उसके पिता ने उसे रोक दिया और समझाया कि गांव के नियमों के अनुसार छोटे या अधूरे जीवों का उपयोग नहीं किया जा सकता। युवक ने अपनी उम्र और मजबूरी बताई, लेकिन पिता ने साफ कहा कि नियम कोई नहीं बदल सकता और उसे चेतावनी दी कि वह ऐसा कुछ न करे। निराश होकर बैठा युवक तब थोड़ा संभला जब उसकी छोटी बहन एक चूहा लेकर आई और उसे कोशिश करने के लिए कहा। पहले तो उसने मना किया क्योंकि सस्ती चीज से सुंदर पत्नी मिलने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बहन के समझाने पर वह मान गया और कुएं के पास जाकर अनुमति मांगी। रानी ने उसे मना किया और चेतावनी दी कि चूहा डालने से घृणित परिणाम आ सकते हैं। फिर भी वह नहीं माना और चूहे को कुएं में फेंक दिया। कुछ ही क्षणों में एक नीले कपड़ों वाली बूढ़ी औरत बाहर आई, जिसे देखकर वह डर गया और अपनी गलती पर पछताने के बजाय उसने अपनी बहन को दोष देना शुरू कर दिया। नियमों के कारण उसे उसी बूढ़ी औरत को पत्नी के रूप में स्वीकार करना पड़ा। रास्ते में एक गांव के लड़के ने उसका मजाक उड़ाया और उसे उकसाया कि अगर इंसान को कुएं में डाला जाए तो शायद सबसे सुंदर महिला मिले। यह सुनकर युवक के मन में लालच बढ़ गया। अगले दिन उसी लड़के की शानदार शादी देखकर उसका लालच और जलन और बढ़ गई। घर लौटकर उसने देखा कि उसका पिता उसकी बहन को बेचने वाला है, तो उसने बहाने से बहन को छुड़ाया और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसे सुरक्षित जगह छोड़ देगा, लेकिन उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। रात में उसने बहन को ऐसा खाना दिया जिसमें कुछ मिलाया हुआ था और फिर उसे कुएं के पास ले गया। बहन को शक हुआ, लेकिन वह बेहोश हो गई, जिसके बाद उसने उसे कुत्ते की खाल पहनाकर रानी के पास ले जाकर झूठ बोला कि वह एक काला कुत्ता